बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। आई एम ग्रेटफुल टू माई कॉलीग एंड ब्रदर ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। बिल्कुल ऐसी बात ही है और बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे और ना लिया है। आपने देखा कि इजराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे और जो कन्वेंशनली हमसे कई गुना बड़े हैं, वो हर लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से, कन्वेंशनल वेपन्स के लिहाज से, तो उन्होंने देख लिया है। और ये कौम जो है ये अल्लाह के फजल करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। और उसको हमने साबित किया है। तो हम इस मामले पे दुनिया ने देखा कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और इंशाल्लाह मुत्तहिद रहेगी। जहाँ कौम की सॉवरेनिटी, कौम की अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कौम की सिक्योरिटी, कौम की अपना हिफाजत की बात होगी, वी आर ऑल वन। और बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल कोई हमने लाइट ना लिया है ना इंशाल्लाह लेंगे। और इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई एश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एज दे वर अलर्ट ड्यूरिंग इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट राइट फ्रॉम 22 ऑफ अप्रैल पहलगाम का जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा उस वक्त से लेकर 10 मई तक जब तक सीज फायर नहीं हुई। और अभी भी हम अलर्ट है क्योंकि उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। सीज फायर इज होल्डिंग ऑन। बट उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कभी कभी अजीब किस्म के बयान दे देते हैं। कभी कहते हैं ये सस्पेंड किया हुआ है, कभी कहते हैं ये हम हॉल्ट पे है, कभी कहते हैं हम ये तो ट्रेलर था। वो जो करेंगे उनका उनसे इंशाअल्लाह जैसे आगे अल्लाह न करे कि कोई करे, लेकिन अगर करेंगे तो जवाब जो है ना आगे की तरह मिलेगा। और इंशाअल्लाह कोई इसमें कोई हमारे पास स्पेस है ही नहीं कि इस हवाले से हमारा जो ये कौम ने अपना पेट काट के ये सारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मिसाइल फैसिलिटी है, इसको डेवलप किया है। ये कौम ने, ये कौम के सासे हैं, ये कौम की अमानत है, ये आने वाली जनरेशन की अमानत है। इसका हिफाजत करना हम सबका यूनाइटेडली मुत्तहिद होकर इसका हमारा फर्ज है और इंशाल्लाह फर्ज हम निभाएंगे, निभा रहे हैं और इंशाल्लाह मिलकर निभाएंगे। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू लीडर ऑफ द हाउस। जो आपके एफर्ट्स हैं आई रियली अप्रिशिएट। और जो ईरान और इसराइल की वॉर है उस पे मेरी एक सजेशन है, आपको मोफा में एक स्पोक्स पर्सन बिठाना चाहिए जो कि आपको टाइम लगता है कोई जवाब देने में तो वो फ़ौरन उसका जवाब ऑफिशियली वो देते रहें। मगर इस मुल्क को इंटैक्ट रखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और जिसकी वजह से मुल्क इंटैक्ट है, एक न्यूक्लियर पावर और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जनाब चेयरमैन आपका बहुत मशकूर हूँ। आप जैसे आपने फरमाया, यू विल बी हैप्पी टू नो कि देयर इज अ फुल टाइम 21 ग्रेड का ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी हु इज स्पोक्स पर्सन, फुल टाइम स्पोक्स पर्सन इन मोफा। एंड जो भी क्वेरीज आती है 24/7 उसकी और उसकी टीम जो है वो उसको डील करती है और वो रेगुलर वीकली ब्रीफिंग भी देते हैं। So this is being followed जो आप फरमा रहे हैं। So the people should believe that he is the spokesperson। जी जी वो उसका जो जवाब है वो आपका है। जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फैसल वाला साहब।